अस्सलाम वालेकुम। क्लास, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ योर वीक 2। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जल्दी से अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें सब, जिनकी अटेंडेंस रह गई है। वालेकुम अस्सलाम। फैसल, मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, सब ठीक है। आप बताएं। वालेकुम सलाम। असल कर बारिश की वजह से लाइट नहीं थी तो लेक्चर मिस हो गया कल का। चलें, ये तो फिर आपको अब मैनेज करना पड़ेगा अपने एंड से। सर, अगर 5 वाला टेस्ट देना हो तो जो की हम सर्च करते हैं होते हैं डिफरेंट भी हो सकता है। जुहेब, उसके अंदर आपने ये देखना होता है कि वो जो टेस्ट आप देना चाह रहे हैं वो अप टू डेटेड होना चाहिए। ठीक है। अप टू डेट से मुराद ये है कि मतलब जो एग्जैक्ट टेस्ट का नेम आपने लिखा है, आपको लिखा हुआ आया फाइवर के ऊपर, उसी से रिलेटेड आप जो है वो आंसर सर्च करें। कभी कभार ये होता है कि पुराना टेस्ट की आपको मिल जाती है गूगल करने से, तो उसके ऊपर आपने मेक श्योर करना होता है कि टेस्ट आपका सेम हो ना। ठीक है। वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। अच्छा, अटेंडेंस जल्दी से मार्क कर लें जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की। ठीक है। काइंडली अटेंडेंस जो है वो जल्दी से मार्क कर लें। तो कल हम लोगों ने देखा था क्या कहते हैं, फाइवर लेवल सिस्टम को, डिलीवरी और डेडलाइन वगैरह को, मोबाइल एप्लीकेशन को। ठीक है। दो तीन चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। उससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। सब बेहतरीन है, ज़बरदस्त। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स वगैरह जो है वो क्रिएट कर ली हैं फाइवर की। उससे रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे आप लोगों के? ठीक है। अगर उससे रिलेटेड कोई इशू है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है। आज हमारा वीक 2 का लेक्चर नंबर 5 है और आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, अ, उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, हम लोगों ने आज फाइवर के अंदर बायर बायर रिक्वेस्ट को देखना है, क्योंकि कल आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बायर रिक्वेस्ट के बारे में पूछ रहे थे और बायर रिक्वेस्ट का कह रहे थे कि सर हमें फाइवर बायर रिक्वेस्ट जो है वो करवाई जाए। ठीक है। तो मैंने कहा चलें जी, आप लोगों को इन डिटेल फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट के बारे में बता देते हैं, क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, और इसके अलावा जो भी देखने वाला है वो सब कुछ इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। जी, आपका नाम नज़र आ रहा है, सहर तहसीन। वालेकुम सलाम। जुमा मुबारक। जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। सलीम आकाश सर, लैब मैनेजर का क्या नाम है? आपके जो BZU लिया के लैब मैनेजर हैं वो मोहम्मद सरफराज साहब हैं। ठीक है। मोहम्मद सरफराज नदीम। और BZU लोधरा के जो आपके लैब मैनेजर हैं वो मोहम्मद अली राजा हैं। और आपके SNE जो हैं वो असगर नवाज हैं। तो ये फीडबैक फॉर्म भी रिमाइंडर है आप लोगों के लिए कि वो भी आप लोगों ने ठीक तरीके से फिल करना है। ठीक है। लिया के लिए मोहम्मद सरफराज नदीम है आपके लैब मैनेजर। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह वहाब, आई एम डूइंग गुड। ठीक हो गया। अटेंडेंस जिनकी रह गई है जल्दी से मार्क कर लें, तो फिर हम क्लास को जो है बस 30 सेकेंड्स तक जो है वो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक बेहतरीन। आप लोग बताएं। वालेकुम सलाम सैफ।
कैसे हैं सैफ आप? तो आज हम लोगों ने डिस्कस जो करना है वो डिस्कशन हम लोगों ने करनी है फाइवर बायर रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो फाइवर बायर रिक्वेस्ट को लर्न करने से पहले उसको जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइवर के अंदर ये पोस्ट क्यों की जाती है, होती किस लिए है, और न्यू फ्रीलांसर्स इससे जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। फ्रीलांसर फाइवर ज्वाइन करता है, जब एक न्यू फ्रीलांसर जो है वो फाइवर ज्वाइन करता है तो उसके लिए किस तरीके से बायर रिक्वेस्ट जो है वो बेनिफिशियल हो सकती हैं। वॉइस और स्क्रीन आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें। ठीक है सर, सम प्रोफाइल राइट रिकमेंडेशन। रुबीना, किस चीज़ से रिलेटेड रिकमेंडेशंस चाहिए? काइंडली मुझे थोड़ा सा डिटेल में उसका बताएं। ठीक है, फाइल से रिलेटेड मतलब जो आपकी फाइवर की फाइल है उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड है आपको? वालेकुम सलाम उज़मा अमीर। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग फाइवर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, और लेक्चर को जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फाइवर के ऊपर आपने जब जाना है तो फाइवर के ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे इसको हम स्विच टू सेलिंग करते हैं, सेलिंग मोड में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोर के अंदर ये बाय रिक्वेस्ट का आपको ऑप्शन नजर आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको स्विच टू सेलिंग करने के बाद भी यहाँ पे ये ऑप्शन नजर नहीं आएगा और उनके पास कुछ इस तरीके से विंडो आ रही होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से विंडो आ रही होगी, यहाँ पे एक डॉक बना होगा, थ्री लाइंस बनी हुई होगी। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल और जीरो के साथ जो है आपके जो 1 2 3 4 7 8 9 0 के साथ माइनस का बटन होगा। तो कंट्रोल और माइनस का बटन आप प्रेस करेंगे, ये थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये बाय रिक्वेस्ट का बटन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अगर नजर नहीं आ रहा, अगर आपको बाय डिफॉल्ट नजर आ रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, आपने मोर के अंदर जाना है, मोर के अंदर जाने के बाद बाय रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखें कल हमने एक गिग बनाई थी। ठीक है, तो उस गिग की बिहाफ के ऊपर ये कुछ बाय रिक्वेस्ट हमें शो हो रही है। अब जितनी ज्यादा कैटेगरीज के अंदर आपकी गिग्स होंगी, ठीक है, उतनी बायर रिक्वेस्ट आपको शो होगी। बायर रिक्वेस्ट है क्या चीज? बायर रिक्वेस्ट इस सेंस में बनाई जाती है, या क्लाइंट जो है पोस्ट करता है, ये क्लाइंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर वो मतलब कि पहले भी मैं आप लोगों को एक बार इसके ऊपर बता चुका हूँ, तो इसको अगेन देखते हैं कि क्लाइंट ने अगर कोई काम करवाना है आपसे, ठीक है, उसने अपना कोई प्रोजेक्ट करवाना है और वो फाइवर के ऊपर जाता है और डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट गिग्स को देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि मैं किसकी गिग ऑर्डर करूं, और या फिर उसको प्राइसिंग की समझ नहीं आती या टाइम टाइम की समझ नहीं आती, किसी भी चीज़ की अगर उसे नहीं समझ आ रही होती, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट पोस्ट करता है वो एक जॉब पोस्ट की सूरत में आ जाती है। ठीक है, तो उसको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, बायर रिक्वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस बायर रिक्वेस्ट के अंदर अब क्या चीज होती है
कि क्लाइंट जो है वो अपने बारे में जो है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स लिखता है कि मुझे ये काम करवाना है, और मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, या जो भी उसको अपना कस्टम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो जो है उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करने की डिमांड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट को पुट करता है अपनी तरफ से, इसको हम बायर रिक्वेस्ट कह रहे होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को बायर रिक्वेस्ट ज़्यादा शो होंगी, कुछ को कम होंगी। ठीक है, और ये जब शो होती हैं तो इनका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, कभी आपको ज़्यादा शो होंगी, कभी किसी और स्टूडेंट को ज़्यादा शो होंगी, तो ये रैंडमली शो होती रहती हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल एक गिग की कैटेगरी चेंज की थी, हमने इसको बिजनेस और अदर में प्लेस किया था, तो ये अदर की कैटेगरी से हमारे पास ये बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है। तो ये जैसे जैसे आपका लेवल भी बढ़ता जाता है, आपको ज्यादा बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं, और लेवल के साथ साथ दूसरी ये चीज इसके अंदर देखी जाती है कि आप जो वर्ड्स, मतलब के कीवर्ड्स जो हम लोग डिफरेंट टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली भी मैच करके आपको यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल आपके माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए कि बायर की तरफ से रिक्वेस्ट वो पोस्ट की जाती है, जो उसने कोई ना कोई अपना कस्टम प्रोजेक्ट करवाना होता है, या कोई उसका एक ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है जिसका सोल्यूशन वो फाइवर के ऊपर गिग्स के अंदर नहीं ढूंढ पाता, और वो कहता है कि चलो जी, लेट फ्रीलांसर्स डू अप्लाई ऑन माय बायर रिक्वेस्ट एंड सी व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम इट। कि जी, जो फ्रीलांसर्स हैं वो मेरी बायर रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई करें, और जो जो मुझे उसके ऊपर रिस्पॉन्स देंगे मैं उसको चेकआउट करूंगा, और जो मुझे फिर जिसका रिस्पॉन्स, प्राइसिंग, ईच एंड एवरीथिंग अच्छी लगेगी, जिसका प्रपोजल मुझे अच्छा लगेगा, उसके साथ जो है वो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये क्या कहते हैं, सारी चीजें जो है वो इसके अंदर चल रही होती हैं। अच्छा, अब क्या कहते हैं, बायर रिक्वेस्ट तो हमें नजर आ गई, लेट से फॉर एग्जांपल। अब हमने बायर रिक्वेस्ट के ऊपर कौन सी रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई करना है, या आपको नजर आने को कभी 10 आएंगी, कभी एक आएगी, कभी 12 आएंगी, कभी बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव के अंदर अवेलेबल नहीं होगी। तो इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, आपने उन प्रोजेक्ट्स को ऊपर अप्लाई करना है, उनकी ये डिस्क्रिप्शन रीड करके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली रीड करनी है, और रीड करने के बाद उन प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना है जो कि आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सबके ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे वैसे 0 ऑफर्स लेफ्ट टुडे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे लिखा हुआ आ रहा होगा। आपको 10 जो है ना वो बायर रिक्वेस्ट सेंड करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है, और ऑन डेली बेसिस। ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर आपको 10 ऑफर्स मिलती हैं। ठीक है, आप 10 ऑफर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, किसी रिक्वेस्ट को रीड करते हैं और चेकआउट करते हैं, आइदर वी कैन डू इट और नॉट। ठीक है, तो पहली वाली रीड करते हैं। अब इसके अंदर हैं क्या क्या चीजें जो बायर की तरफ से पोस्ट की जाती है। नंबर 1 जो है वो डेट है। नंबर 2 बायर है, मतलब बायर की तस्वीर वगैरह होगी। उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर उसकी वही सारी डिस्क्रिप्शन होगी जॉब की। उसके बाद कितने ऑफर्स इस पे सबमिट हो चुकी है, कितने लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद आगे इसका ड्यूरेशन आ जाता है कि कितनी देर में हो सकता है, और उसके बाद फिर उसका आगे बजट जो है ना वो आ जाता है। तो ये 3 से 4 कॉलम, सॉरी 6 कॉलम्स हैं, जो डाटा आपके पास हर बाय रिक्वेस्ट से रिलेटेड नीचे उनके अवेलेबल होगा। डेट के अंदर वो डेट आएगी कि जब इस बायर रिक्वेस्ट को आपके क्लाइंट ने, या सॉरी आपके क्लाइंट ने नहीं, इस बायर ने पोस्ट किया। आगे बायर की पिक्चर आ जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, उसमें उसने डिटेल्स लिखी होंगी, या अक्सर वो सिर्फ 1-2 लाइंस कर देगा। ठीक है,
तो क्या कहते हैं, उनके बारे में आ जाएगा। उसके बाद कितने लोग इस पे अप्लाई कर चुके हैं वो आ जाएगा। ड्यूरेशन का मतलब ये होगा कि क्लाइंट को ये काम कितने दिन में चाहिए, कितने दिन में या कितने टाइम में क्लाइंट चाहता है कि अगर वो आपको हायर करें तो इतने दिन में आप उसको ये काम कंप्लीट करके दे दें। उसके बाद आ जाएगा उसका बजट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर काउंट होंगी। अब आगे जाते हैं। ठीक है, और अब ये देखें कि ये इन्होंने स्पैम भी किया हुआ है कुछ लोगों ने, जैसे ये इस बंदे ने, देखें। ठीक है, लेकिन इस बंदे ने जो है ना वो क्या कहते हैं, डिफरेंट रीजन से रिलेटेड जो है ना वो पोस्ट की हुई है रिक्वेस्ट। नंबर वन, फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं तो आप करेंसी एक्सचेंज का काम कोई नहीं करेंगे। मतलब अक्सर आप लोगों को क्लाइंट मैसेज करेंगे कि आप मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 भेज दें, उसके रिटर्न में मैं आपको फाइवर के ऊपर $500 का ऑर्डर दूंगा। ऐसा कोई काम नहीं होता। इस तरह का कोई काम अलाउड भी नहीं है, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और वो टोटली फ्रॉड होता है। अब ऑनलाइन फील्ड के अंदर आने के बाद आपको हर चीज़ का ख्याल अपना खुद भी रखना होता है। हर चीज़ को अच्छे से मेजर भी आपने खुद करना होता है, चीज़ों को मॉनिटर भी खुद करना होता है। ठीक है। नंबर सेकंड, अब ये क्लाइंट कह रहा है कि लुकिंग फॉर समवन फ्रॉम बुर्किना एंगुइला, स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बर्मुदा, टू डू अ परचेज ऑन माय बिहाफ, कि मेरे बिहाफ के ऊपर कोई चीज़ परचेज कर दे। ये काम भी हमने कोई नहीं करना। वो क्लाइंट कहे कि जी मेरे बिहाफ पे आप परचेज कर दें, फाइवर पे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा और जो फीस कटती है उसके भी पैसे दे दूंगा, आप परचेज करके मुझे भेज दें। भाई वो अगर $100-200 का प्रोडक्ट भी है, अगर किसी भी लोकेशन से, मतलब कहीं से भी लेना है, आप उसको लेके यहाँ से उसको शिप करवा दें, आगे वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर दे फाइवर के ऊपर या रिफंड करवा ले, तो ऐसा कोई काम नहीं करना। हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आए हैं सर्विसेज देने के लिए। ठीक है, हमने अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो हमारी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी है, तो उसी से रिलेटेड हम वो ही प्रोवाइड करेंगे और उन बायर रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे जिनके ऊपर जो है वो हम लोग काम कर सकते हैं, जो हमारी सर्विसेज का स्किल सेट है। ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, एक और बात इसमें आ जाती है कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ होगा 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे। तो एक के ऊपर अगर इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, मैं अभी इस पे अप्लाई नहीं कर सकता, मे बी कोई मसला होगा, पॉजिटिव रेटिंग शायद कम है 90% से, इसलिए 4.6 समथिंग होगी, मुझे याद नहीं है। खैर, तो आप लोगों के पास यहाँ पे 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे नजर आ रहा होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो आप इसके ऊपर यहाँ पर सेंड ऑफर पे क्लिक करेंगे, फिर पॉपअप आ जाएगा और उससे आप इसके ऊपर रिक्वेस्ट जो है वो अपनी सबमिट कर सकेंगे। कुछ मैं एग्जांपल के तौर पर अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। इसके अलावा बायर रिक्वेस्ट राइट करना भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने राइट करके उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। ठीक हो गया। रिकमेंड एंड रिव्यू का ऑप्शन, रुबीना, रिकमेंड और रिव्यू का ऑप्शन किस चीज से रिलेटेड, मतलब उसको देखना है, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात की, थोड़ा सा ना इसको डिटेल में जरा बताएं। वालेकुम अस्सलाम सर, एज आई हैव क्रिएटेड गिग एंड अकाउंट, लेकिन मेरी गिग जो है वो ड्राफ्ट में है, वो एक्टिव नहीं है, नॉट विजिबल टू पब्लिक। उसको एक्टिव कैसे करूं, प्लीज उसको प्रैक्टिकली दोबारा समझा दें, बिकॉज जब मैं वही प्रोसेस करता हूँ तो वहाँ डिलीट यूर डेज का ऑप्शन आता है, गिग को सिलेक्ट करने के बाद एक्टिव का नहीं आता। और सर मेरा टेस्ट फेल हो गया था उसकी वजह से तो नहीं है। अगर टेस्ट फेल हो गया होगा तो फिर वो आपका लाइव नहीं हो रही होगी ना वहाँ। ठीक है, तो उसको करने का तरीका ये है कि आपने गिग्स के अंदर जाना है और लेट से फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वाली मेरी गिग जो है
इसको मैं अभी पॉज कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको पॉज कर दिया। तो मेरी ये पॉज के अंदर आ जाएगी, आपकी पड़ी होगी बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट के अंदर। आपने ड्राफ्ट के अंदर जाने के बाद ना उसको एडिट करना है। उसको एडिट करने के बाद सिर्फ उसकी कैटेगरी चेंज कर देनी है, यहाँ से प्रोग्रामिंग एंड टेक और इधर से अदर, प्रोग्रामिंग एंड टेक एंड अदर, और इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव करोगे, ठीक है, सेव करने के बाद आपको फिर दोबारा ड्राफ्ट के अंदर आना है, ठीक है, और उसको गिग को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो उसको उसको एक्टिवेट करने का बटन नजर आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसको एक्टिवेट कर देना है, आपकी गिग लाइव आ जाएगी। लाइव आने के बाद आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है कि यहाँ से जो है वो पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद आप क्या करोगे, इसकी कैटेगरी चेंज कर दोगे जिस कैटेगरी के अंदर आप अपनी गिग को प्लेस करना चाह रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है इसका कि इसकी जो है वो देखें, अभी कैटेगरी मैंने बिजनेस एंड अदर की हुई है, तो आप इसकी बाद में कैटेगरी जो है उसको चेंज कर लोगे, ठीक हो गया। अगर आपको नहीं है तो आप लेक्चर दोबारा एक बार देख लेते, ठीक है। अगर उसकी जहमत हो जाती तो मेरे ख्याल से ये आपका जो इससे रिलेटेड इशू था वो सॉल्व हो जाता। अगर स्टिल नहीं होता तो आप मेरे साथ आज लाइव आकर स्क्रीन शेयर कर देना, उसमें क्लियर कर लेंगे हम इसको। वालेकुम अस्सलाम, एसएनई का नेम असगर नवाज है, ठीक है। कर दिया रिस्पॉन्स वहाब आपका क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड। अच्छा जी, फीडबैक का रिमाइंडर है, आज आप लोगों का वीक 2 के फीडबैक का जो है वो लास्ट डे है, और 5 बजे से पहले जो है वो आप अपना फीडबैक सबमिट करवा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम समरीन, वालेकुम अस्सलाम। सर बाय रिक्वेस्ट ओपन करने के बाद राइट साइड पे लिखा हुआ है 10, वो मैंने बताया ना कि आप 10 रिक्वेस्ट के ऊपर एक दिन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सर सेलर के लिए 7 गिग्स की लिमिट है जस्ट, तो क्या हम एक साथ 7 को एक्टिव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप 7 गिग्स एट द सेम टाइम एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको न्यू एज अ न्यू सेलर हमने कल देखा था फाइवर लेवल सिस्टम में कि हम 7 गिग्स लाइव कर सकते हैं, तो आप 7 गिग्स बना सकते हैं उसके अंदर। सर एक्टिव में बाय रिक्वेस्ट नजर ना आए तो कैसे चेक करें, रिपीट कर दें? अगर एक्टिव में बाय रिक्वेस्ट का बटन नजर ना आए तो इसको आपने कंट्रोल माइनस प्रेस करना है, ठीक है। ये अगर इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे देखें मुझे कोई बटन नजर नहीं आ रहा बाय रिक्वेस्ट का, कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो ये मोर आपको विजिबल हो जाएगा, और यहाँ से आपने बाय रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये देखें, अभी 12 थी अब 18 हो गई हैं, तो डिफरेंट न्यू बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो होना शुरू हो गई है। वालेकुम सलाम आसिम। यहाँ से जो है वो आप लोग बाय रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इनको बाय रिक्वेस्ट को जो है वो अच्छे तरीके से रीड करना भी जरूरी है, ठीक है। अगर आप, अब यही बात है कि इसके अंदर आपने उस बाय रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई करना है जो कि आप उसको अच्छे से क्या कहते हैं टैकल आउट कर सकते हैं या उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि पहली बाय रिक्वेस्ट क्लाइंट ने पोस्ट किया, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु इज फैमिलियर विद एक्रीडिएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर माय कंपनी, कि वो मुझे कंपनी के अंदर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए विच इज अ ट्रेनिंग प्रोवाइडर, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। अभी तक एक बंदे ने इस पे अप्लाई किया है। ड्यूरेशन जो है वो इसका 7 डेज है, मतलब कि 7 दिन की डेडलाइन है। वो डिस्कशन के बाद भी कम या ज्यादा हो सकती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी उसने ये मेंशन किया। बजट इसका $200 है। जी अब मुझे एक्रीडेटिंग ट्रेनिंग का तो नहीं पता, तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं इस पे नहीं अप्लाई कर रहा, ठीक है। सुमेर प्रोडक्शन है, वी नीड अ मैन्युफैक्चरर दैट कैन मेक हाई क्वालिटी दिस, ठीक है। नहीं जी, ये भी इररेलेवेंट है हमसे।
अच्छा, आई एम लुकिंग टू acquire a business and need help getting in finance, someone who specializes in unique and like to no money down situation। नहीं जी, ये काम भी हमारा नहीं है। Help source a list of qualified candidates, submitting the list for approval, season 10 approach to schedule a video interview with CEO। ठीक है जी, ये भी नहीं कर सकते, हम छोड़ें जी। आई एम लुकिंग टू हेल्प विद माई एफिलिएटेड मार्केटिंग वेबसाइट, डोंट नो हाउ टू गेट सेल्स और ट्रैफिक टू माई वेबसाइट। ठीक है। अच्छा जी, ये काफ़ी सारी बाय रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट सारी मैंने चेक कर ली हैं, तो अभी इसके अंदर कोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर हमारी ग्रिप अच्छी हो या जिन स्किल से रिलेटेड हम लोग उनको काम करके दे सकें। ठीक है, लेकिन कुछ सेंट ऑफर्स के अंदर मेरे पास पड़ी हुई हैं जो ऑलरेडी मैंने ऑफर्स सबमिट में करवा चुका हूँ। ठीक है, ये एक बाय रिक्वेस्ट है, डेटा एंट्री करनी है, एंटर अप्रोक्सीमेटली 1000 रिकॉर्ड्स इनटू सीएसवी। सीएसवी एक्सेल की तरह ही एक फाइल होती है। ठीक है, उसके अंदर आपने करके देना है। और फ्रॉम पीडीएफ फाइल्स, टेम्पलेट प्रोवाइडेड। मतलब सिंपल सी बात है, क्लाइंट ने कहा कि मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक सीएसवी एक्सेल की फाइल को कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेट उसका चेंज होता है। इसके अंदर मुझे 1000 रिकॉर्ड्स डाटा एंट्री करवाने हैं, एक पीडीएफ फाइल्स थे और टेम्पलेट भी प्रोवाइडेड है, कोई ना कोई फाइल भी साथ अटैच होगी। अब क्लाइंट ने कहा कि मेरा डिलीवरी का टाइम जो है वो 7 दिन है और मेरा बजट जो है वो $25 है। ठीक है, तो मैं तो ये काम कर सकता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, अब अप्लाई मैंने जब करना है तो उसके अंदर मैंने अपनी गिग चूज करनी है। कौन सी गिग चूज करनी है? जो डाटा एंट्री से रिलेटेड होगी। ठीक है, मेरी एक गिग थी डू डाटा एंट्री एक्यूरेटली, जिसका टाइटल था। उससे मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया और रिस्पॉन्स जरा इसको रीड करें जो आप लोगों को नजर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। जो स्टूडेंट कह रहा है कि सर स्क्रीन का मसला आ रहा है, तो उसको आप लोग एक बार रिफ्रेश करके देख लें, या मैंने बताया था कि वीडियो की यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाके उसको 720p पे कर लें, 720 पिक्सल पे कर लें, ज़्यादा क्लियर हो जाए। सर स्पैम क्या है? स्पैम का मतलब ये होता है कि एक ही चीज़ को बार बार पोस्ट करते जाना करते जाना करते जाना। जैसे आप अब इस पोस्ट के अंदर आके एक ही हाय या हेलो का कमेंट 20 बार पोस्ट कर दो तो वो उसको स्पैमिंग कहते हैं। ठीक है, रिपीटेड एक्शन करना, एक ही चीज को बार बार करना। सर इसमें रेफर टू गेट अप टू $100 आ रहा है, ये भी बता दें। वो ये है कि मोहसिन, आप किसी फ्रीलांसर को ज्वाइन करवाते हैं फाइवर एज अ सेलर अपने रेफरेंस से, और वो ज्वाइन करने के बाद फिर कोई अर्निंग वगैरह करता है तो उसके अंदर वो फिर आपको कोई ना कोई जो है ना क्या कहते हैं, आपको साथ उसके शेयर जो है ना वो मिल जाता है। मतलब शेयर नहीं, आपको एफिलिएट के तौर पर कुछ ना कुछ अमाउंट अवेलेबल हो जाती है। ये देखेंगे, ये वाला ऑप्शन है। अगर इसके बारे में मजीद डिटेल्स चाहिए, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे अपने अपने दोस्त का ईमेल लिखेंगे। अगर वो उस ईमेल के अंदर जो लिंक आएगा उसके थ्रू फाइवर को ज्वाइन करता है, ठीक है, तो फिर आप दोनों को $100 मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे कब? ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है उसने 3 इजी स्टेप्स हैं। ईमेल के साथ शेयर करें, आपका दोस्त साइन अप करता है। ठीक है, और अगर वो एज अ बायर करेगा, मतलब किसी को गिग परचेज करेगा, तो उसको 20% ऑफ मिलेगा उसकी फर्स्ट परचेज पे। मतलब अगर किसी को वो $10 के लिए हायर करना चाह रहा है तो वो $8 में हायर कर पाएगा सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर 20% ऑफ पे। फिर उसके बाद यू गेट 20% ऑफ देयर फर्स्ट ऑर्डर अमाउंट अप टू $100। ठीक है, मैक्सिमम आप जा सकेंगे $100 के ऊपर, और 20% ऑफ मिलेगा उनके फर्स्ट ऑर्डर पर। तो ये कोई इतना ज़्यादा ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, आप अपनी सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करें इसके अंदर, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बायर रिक्वेस्ट हमने देख ली, अब हमने आगे देखना है कि उसको अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर। सर एक मैसेज प्रोफाइल में है, शेयर कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को लाइव लिंक देता हूँ, थोड़ी देर तक आप ज्वाइन करना और उसके अंदर मेरे साथ शेयर करना। तकरीबन 10 से 15 मिनट रुकें, फिर मैं आपको देता हूँ।
मैं लैपटॉप पे लेक्चर दे रही थी, पहले कमेंट बॉक्स शो हो रहा था बट अब नहीं हो रहा, लेक्चर में कमेंट नहीं कर पा रही, मोबाइल से करूँ लैपटॉप पे कैसे होगा? इसको सर आप ना मोबाइल के ऊपर रिफ्रेश करें ब्राउजर को, और इसको दोबारा वीडियो को ओपन करें, फिर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर नजर आ रही है? 720p पे इसको करके देखें, क्योंकि मेरे पास मेरे मोबाइल के ऊपर लाइव चल रही है साथ। लैपटॉप पे मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर। पॉपअप क्या है? पॉपअप होता है कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऊपर से ब्राउजर के अंदर नोटिफिकेशन विंडो आ जाती है। ठीक है, जैसे कल मैंने बताया कि शेयर स्क्रीन अगर आप करेंगे तो एक पॉपअप आ जाएगा, या इस तरीके से यहाँ पर ब्राउजर के अंदर से एक छोटी सी विंडो अप होके आ जाती है और आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, उसको पॉपअप कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब दो चीजें हमने देखनी है कि आपने कैसे अपनी ऑफर को सबमिट करवाना है, और उसको सक्सेसफुली जो है वो आप कंप्लीटली सबमिट करवाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आपने बायर रिक्वेस्ट के ऑप्शन में जाना है, क्लिक करना है सेंड ऑफर के ऊपर। सेंड ऑफर कहाँ नजर आएगा आपको? फाइवर के ऊपर गए। ठीक है, फाइवर के ऊपर जाने के बाद बायर रिक्वेस्ट के ऊपर गए, और बायर रिक्वेस्ट के अंदर इस जगह पर यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का एक बटन नजर आएगा, सेंड ऑफर। ठीक है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये रेलेवेंट जॉब है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो प्रीवियस मेरे पास सबमिटेड एग्जांपल्स हैं उनमें से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लेट्स से आपने ये बायर रिक्वेस्ट रीड की और आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आप अपनी जो है वो बायर रिक्वेस्ट, उसका जो है वो प्रपोजल राइट करके उसको सबमिट करवा देंगे। अब उसका तरीकेकार क्या होगा, उसके अंदर किस चीज को आपने देखना है? तो जब आप बायर रिक्वेस्ट सबमिट करवा रहे होंगे, उसके बाद आगे जब आप सेंड ऑफर पे क्लिक करेंगे, तो आपने अपनी रेलेवेंट गिग को चूज करना है। मतलब आपकी 7 डिफरेंट सर्विसेज हैं, डेटा एंट्री की है, कंटेंट राइटिंग की है, वेब डेवलपमेंट की है, एसईओ की है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की है। तो ये काम किस चीज से रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है। वहीं पर आपकी की सारी गिग्स की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप अपनी रेलेवेंट जो डाटा एंट्री की गिग है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद अगर कोई गिग एक्स्ट्राज इंक्लूड करने हैं तो वो ऐड कर देंगे, कि लेकिन ये इसमें अभी स्टार्ट के अंदर आपने पॉसिबल ही नहीं होगा। उसके बाद आपने अपनी ऑफर को डिस्क्राइब करना है। ऑफर को डिस्क्राइब करना, डिलीवरी टाइम, प्राइसिंग, ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर। आपने इनको जो है वो वाइजली देखना होता है, इनको अच्छे तरीके से सबमिट करवाना होता है। तो अब ऑफर को डिस्क्राइब करने के अंदर देखें, तो इस प्रपोजल के ऊपर आ जाए आप। ठीक है, एक मिनट रुकें जरा। हम्म, जी ये ठीक है। आपने क्या करना है कि अपना प्रपोजल राइट डाउन करना है, जो क्लाइंट की जॉब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने ये वाला राइट किया था, यहाँ पर थोड़ा सा आगे सही एडजस्टेड नहीं है, तो मैं इसको जरा आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे शो करवाता हूँ, जिसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वो इस तरीके से है कुछ। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मेट करके दिखा रहा हूँ, ताकि जरा आप लोगों को चीजें जो है वो इसके अंदर क्लियरली विजिबल हो जाए। इस तरीके से जो है वो आपको नजर आएगा। अब आपने क्या करना है देखें, एक साइड के ऊपर ये आपको बाय रिक्वेस्ट नजर आ रही है, एक साइड पे ये रिस्पॉन्स नजर आ रहा है। मैंने उसको कहा हाय, या फिर आप उसको हेलो कह दें, या फिर हे कह दें। ठीक है, डियर, सर, मैडम,
डेयर सर मैडम इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपने डेयर सर मैडम इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने उसको बताया दिस इज अनस अ डेटा एंट्री एक्सपर्ट, ठीक है, या स्पेशलिस्ट, ठीक है। आगे मैंने उसको बताया कि आई विल हेल्प यू इन डेटा एंट्री ऑफ 1000 रिकॉर्ड्स फ्रॉम पीडीएफ बाई एक्सेल टू CSV format according to your requirements। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि अवेलेबल टू स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ, हैव प्रूव्ड 2+ ईयर्स या 1 ईयर या 3+ ईयर्स, जितने साल का भी आपका तजर्बा है। आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल का आपने लाजमी लिखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 1 साल का एक्सपीरियंस लाजमी लिखना है। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि जी यूजिंग यूजिंग गूगल spreadsheets by doing data entry is my routine work. I have understood your requirements and assure you to provide quality results. Please check my previous work history. अगर आपने अपने कोई पहले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं तो वो आपने जो है क्लाइंट को ये वाली लाइन में ये लाइन लिख देनी है कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी प्रोफाइल न्यू है तो हम ये बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे माई प्रीवियस सिमिलर completed projects can be seen in my portfolio। ठीक है। तो पोर्टफोलियो के अंदर जो आपने डाटा एंट्री से रिलेटेड पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्जन या जो भी आपने की होगी, ठीक है, उसके आपने बताया कि माय प्रीवियस सिमिलर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कैन बी सीन इन माय पोर्टफोलियो। फिर उसके बाद अगर आप ये ऑप्शनल होता है कि ये लाइनें ऐड करना चाहें तो ठीक है, ना करना चाहें तब भी ठीक है, कि जी मेरी प्रोफिशेंसीज क्या हैं, इसमें आपकी ये जनरल बातें आ जाती हैं। एक्यूरेसी उसके अंदर मैं 100% दूंगा आपको। ठीक है। डाटा एंट्री आप उसके अंदर बिल्कुल ठीक करके दे रहे होंगे। ठीक है। मैनुअल डाटा कलेक्शन करके देंगे या जो भी है। एक्सपीरियंस इन यूजिंग, ये मतलब आपकी मर्जी है कि इसको आप सम टाइम इंक्लूड करना चाहें अपनी बायर रिक्वेस्ट में तो ठीक है, ना करना चाहें तो इट्स ओके। उसके बाद आगे कह दिया कि वाई हायर मी, मुझे क्यों हायरिंग करें, जैसे गिग के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था। तो ये वाली जो दो बातें हैं ये आपकी मर्जी है, इनको ऐड करना चाहें तो ठीक है, ना करना चाहें तब भी ठीक है। आगे आपने कहा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग एंड हेयरिंग बैक फ्रॉम यू, रिगार्ड्स, और अपना नीचे नाम लिख दें, या रिगार्ड्स की जगह आप बेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है। या बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकते हैं। ये चीजें लिखी जा सकती हैं। और उसके बाद नीचे आपने नाम लिख देना है। अब इसका पैटर्न क्या चीज है, ठीक है, और जो है वो क्या कहते हैं, किस तरीके से आप उसको रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं। मैंने उसके अंदर कोई अलहदा चीजें नहीं की। सबसे पहले अपना बताया, ठीक है, इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद मैंने उसको बताया कि आपके प्रोजेक्ट का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट्स को मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है, मेरा एक्सपीरियंस भी है सिमिलरली, ये काम मैं डेली रूटीन वर्क में करता हूँ। ठीक है। और इस तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट्स भी मैंने पहले कंप्लीट किए हुए हैं। मतलब उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करनी है। मैं यहाँ पे उसको कह दूं कि मुझे कंटेंट राइटिंग करनी आती है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी आती है, इररेलेवेंट बात नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद मैंने उसको कहा कि जी मेरी ये प्रोफिशेंसीज हैं, अगर ऐड करना है तो करें, नहीं करना तो इट्स ओके, कुछ नहीं है। ये एक पैराग्राफ अच्छा आपने लिख लिया, दैट्स गुड। और फिर नीचे लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग एंड हेयरिंग बैक फ्रॉम यू, ठीक है, बेस्ट या काइंड रिगार्ड्स, अपना नेम लिख दिया। अब यहाँ पर आपकी जो पहली ये वाली पहला पैराग्राफ है ना, 2 से 3 लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वहीं से क्लाइंट ने उनको रीड करना है और आपकी तरफ अट्रैक्ट होना है। ठीक है। क्लाइंट ने वहीं से इनको रीड करना है और रीड करके अट्रैक्ट होकर आपके पास आना है। आपकी बायर रिक्वेस्ट को अगर वो रीड करके
इम्प्रेस होता है, उसको इम्प्रेसिव लगती है, तो फिर आपको वो मैसेज करेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो क्या होता है कि आपको बायर मैसेज करेगा या आपको आपकी बिट के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस कर देगा और आप उससे कम्युनिकेट करके मजीद डिटेल्स रिक्वायर कर लेंगे। अब आपने सिमिलरली हर बार यूज करना है कि साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद क्या कहते हैं, नंबर वन आप क्या करेंगे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद रेलिवेंटली उससे आपने जो उसको बात करनी है वो आप उसको, ठीक है, समझाएंगे। उसके बाद उसके प्रॉब्लम का सिलूशन देंगे। ठीक है, अगर आपका सिमिलर प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो नहीं भी है तो कहीं ना कहीं से उसको बना लें, कुछ ना कुछ रिलेट करके उसे प्रोवाइड करना है आपने। ठीक है, वो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे आप प्रीवियस पोर्टफोलियो के एक्सेल के शीट के लिंक्स दे सकते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट के लिंक्स दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल कि ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूडेड है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी लिंक को ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर मजीद भी लिंक इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी किए जा सकते हैं। दो से तीन आप इसमें बल्कि इनको शॉर्टन करके ना, शॉर्ट करके यूआरएल इनके वो आप ऐड कर सकते हैं किसी भी यूआरएल शॉर्टनर से। ठीक है, इस तरीके से वन बाय वन दो तीन आपने बना के रखने लें ऑलरेडी, इनको ऐड करते जाना। तो ये चीजें करके, ठीक है, उसका प्रॉब्लम का सलूशन बता के, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग एंड हेयरिंग बैक फ्रॉम यू, फील फ्री feel free to discuss your project with me in message box। ठीक है, या ये लाइन ना भी लिखें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जाती है इसके अंदर। ठीक है, इस पोर्शन के अंदर मैं इसको रिमूव करता हूं अभी। वो ये होती है कि आप क्लाइंट से उसके प्रोजेक्ट से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, अब इसके अंदर तो वैसे उसने सारी चीजें क्लियर बताई हुई है। ठीक है, अगर उसने टेम्पलेट प्रोवाइड ना किया हुआ था, ठीक है, तो हम उसे कह सकते थे आई हैव फ्यू क्विक क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, और उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दें। नंबर वन क्या है कि कैन यू प्रोवाइड मी विद CSV required template, can you provide me with, or can you share the PDF file with me to be converted as it was not attached with request, buyer request me with your request। ठीक है, तो ये रेलिवेंटली आपने वहां पर सोच के उससे रिलेटेड दो से तीन क्वेश्चन पूछ लिए ताकि क्लाइंट का इंटरेस्ट बन जाए, कि उसको समझ आए कि यार अच्छा ठीक है, ये बंदा मेरी बायर रिक्वेस्ट रीड करके आया, मुझे उसका रिस्पॉन्स भी अच्छे तरीके से दे रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद फिर उसके बाद आपने क्या चूज करना है, अपना डिलीवरी टाइम। ठीक है, तो डिलीवरी टाइम के अंदर अब दो सिनेरियोज होते हैं। कभी कभार यहाँ पे क्लाइंट वैसे ही पुट कर देता है, उसको अंदाजा नहीं होता कि कितने दिन में काम हो सकता है, तो वो अक्सर होगा कि एक 3-4 दिन का काम है उसने एक दिन पुट किया होगा, या 2-4 घंटे का काम होगा उसने एक हफ्ता 5 दिन पुट किए हुए होंगे। तो आपने उसका अंदाजा लगाकर एक, ठीक है, अंदाजा लगाकर आपने अपना डिलीवरी टाइम सिलेक्ट करना होता है इसमें कि 1 दिन 2 दिन, मिनिमम 1 दिन कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। ठीक है, वो चूज करने होते हैं। वैसे जो मेनली देखा जाता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो डिलीवरी टाइम ठीक है तो आप क्लाइंट ने जो डिलीवरी डे टाइम रखा है या तो वही सेम रखें या उससे कम कर दें कि 6 या 5 दिन।
ताकि उसको लगे कि चलो ठीक है जी, मेरा एक हफ्ते के बजाय 2 दिन पहले मुझे काम मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसके बजट की असल बात आ जाती है। अक्सर अब दो सिनेरियोज बन जाते हैं यहाँ पे बजट के अंदर भी। क्लाइंट को अंदाजा नहीं होता कि ये काम कितने पैसों का है। वो $5 भी पुट कर सकता था यहाँ पे, $5 भी पुट कर सकता था। तो $5 में तो 1000 रिकॉर्ड्स नहीं होते। तो जब आप अपनी बायर रिक्वेस्ट राइट कर रहे होंगे, आपने उसके अंदर अपना बजट उससे रिक्वायर करना है। अगर वो बजट जस्टिफाई हो रहा है कि जी 1000 रिकॉर्ड्स हैं और चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, $25 में हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये 200 तक रिकॉर्ड्स होते तो 1000 के बजाय, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भाई 1000 रिकॉर्ड्स हैं और मेरी नज़र में $50 से कम तो बिल्कुल नहीं करना हमने। तो आपने अपनी बाय रिक्वेस्ट में $50 लिखना है, ठीक है। और उसके बाद उसको नीचे सबमिट योर ऑफर पे क्लिक कर देंगे, ग्रीन कलर का बटन होगा, आपकी बायर रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। जो बायर रिक्वेस्ट आप सबमिट करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप दोबारा नहीं अप्लाई कर सकेंगे और वो आपको यहाँ पर सेंट ऑफर्स के अंदर इस तरीके से नजर आने लग जाएगी कि ये आपकी रिक्वेस्ट थी, ये आपकी प्राइस थी, ये आपकी ड्यूरेशन थी, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पहली 10 से 12 रिक्वेस्ट के अंदर पहला ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं। अगर उनकी स्किल से रेलेवेंट है और उन्होंने ये जो अपनी डिस्क्रिप्शन है इसकी, उसको अच्छे तरीके से रेलेवेंटली ऐड किया है और उनके पास वो स्किल सेट भी था और वो आगे अच्छे तरीके से संभाल लें। लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि आप एट लीस्ट 200 से 300 बायर रिक्वेस्ट पे अप्लाई करते हैं, तब जाके आपको आपके प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू होते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम का सिनेरियो था। ये सारा का सारा आपकी डेडिकेशन पे, आपके टाइम इसके ऊपर स्पेंड करने के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब एक और बाय रिक्वेस्ट देखते हैं। आई हैव अ लिस्ट ऑफ 100 प्रॉपर्टी एड्रेसेस फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंट्री, आई नीड समवन टू हेल्प मी फाइंड द ओनर्स एड्रेस। तो ये ओनर एड्रेस फाइंड करने के लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं। क्लाइंट ने कहा 2 दिन में करके दो, $5 बजट है। मैंने कहा जी 100 का कम से कम है तो मैं 25 या $30 में करके दूंगा और मेरा बजट भी उसके अकॉर्डिंग है और मैंने ये उसको राइट डाउन करके प्रपोजल सबमिट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद एक ये है डेटा एंट्री प्रोफेशनल एंड टाइपिंग एक्यूरेसी टू ट्रांसफर लार्जर अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा इनटू फाइल सिस्टम, ठीक है, ये और है, इरेलीवेंट है। अच्छा, एक ये देखते हैं डेटा एंट्री फ्रॉम पिक्चर्स के, पिक्चर्स में से डेटा एंट्री करनी है। आई हैव 11 सिमिलर पिक्चर्स आई लाइक टू हैव इन एन एक्सेल सी इन द अटैच्ड। एक दिन में करवाना है, $10 बजट है। मैंने कहा कि जी $10 में 11 नहीं करके दूंगा, मैं एक ही दिन में कर दूंगा, लेकिन $15 में, और बाय रिक्वेस्ट अपनी पुट कर दी और ये इमेज उसने साथ अटैच की है। इसके साथ सिमिलर जो है वो 11 इमेजेस टोटल है, ठीक है। तो ये फाइल डाउनलोड हो रही है, जरा डाउनलोड हो जाए, इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है। बाय रिक्वेस्ट जो है वो आप इसको आकर यहाँ पर रैंडमली चेक करते रहेंगे, ठीक है। और डेली अगर आप 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे स्पेंड करेंगे तो फिर आपको ये बाय रिक्वेस्ट अवेलेबल होंगी यहाँ पे। अब अगर आपको जो है ये देखें, ये वाली नहीं, ये इस तरह की इमेज ये नज़र आ रही है, ये इमेज है। इसमें से अब कोई डाटा जो है ना वो कलेक्ट करना होगा कॉलम्स वगैरह बना के, और एक्सेल के अंदर इन सारी चीज़ों को राइट डाउन करना होगा और कन्वर्ट करना होगा। तो मेरे ख्याल से $10 के अंदर आपको 11 अगर ये इमेजेस करनी पड़े स्टार्ट के अंदर तो आप कर सकते हैं। एक इमेज को कन्वर्ट करने का इसको वर्ड में या एक्सेल में आपको $1 मिल रहा है। एक इमेज पे अगर आपके लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 मिनट भी लग जाते हैं तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, स्टार्ट के लिए इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें आप देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये कुछ और मजीद बाय रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, ये भी नज़र आ रही हैं। वो फिर आप उसके अंदर देखते रहते हैं कि जो आपके रेलेवेंट है उसके ऊपर आप अप्लाई करते रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बाय रिक्वेस्ट का आपको नंबर 1 मैसेज आए या क्लाइंट रिस्पॉन्ड बैक करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ का रिस्पॉन्ड आएगा आपको, कुछ का नहीं आएगा, कुछ का फौरन आ जाएगा, कुछ का 1 घंटे बाद, कुछ का 12 घंटे बाद, कुछ का एक दिन बाद, कुछ का हफ्ते बाद, महीने बाद भी इवन रिस्पॉन्स आते रहते हैं, ठीक है।
तो जिस पे आप अप्लाई करते जाएंगे या जिस पे क्लाइंट हायरिंग करता जाएगा वो बायर रिक्वेस्ट यहाँ से रिमूव होती जाएंगे। तो आपने डेली 10 बायर रिक्वेस्ट पे लाजमी अप्लाई करना है अगर आपको रेलेवेंट 10 बायर रिक्वेस्ट यहाँ पर शो हुई है तो। ठीक हो गया। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलें, गुड हो गया सर। अगर हमारी ऑफर एक्सेप्ट ना हो तो हमारी गिग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता अगर ऑफर आपकी एक्सेप्ट नहीं होती। इन 60 डेज हाउ मनी टाइम लिमिट टू ऑनलाइन ऑन फाइवर? आपने कोशिश करना है डेली 2 से 3 घंटे 4 घंटे ऑनलाइन रहना है अगर आपको ऑर्डर्स चाहिए तो। ये मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम। सर क्या हम ऑफर को कैंसिल भी कर सकते हैं? उसको विड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ पे अगर जाए सेंट ऑफर्स में, नहीं, यहाँ पे ऑप्शन आता था विड्रॉ का, अब नहीं आता। बिड्स आप विड्रॉ कर सकते हैं बिडविन प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे ऑप्शन होता है अपवर्क या फ्रीलांसर में। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। जिन्हों की अटेंडेंस इन्होंने मार्क नहीं की, काइंडली अटेंडेंस अपनी मार्क कर ले। अच्छा जी, लाइव आने के लिए मैं शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ लिंक, तो आप लोग लाइव कर लें, लाइव ज्वाइन कर लें। जो लाइव करना चाह रहे हैं ज्वाइन, मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की बायर रिक्वेस्ट। अब इसके अंदर वही बातें हैं सारी, ठीक है, कि सबसे पहले अच्छे तरीके से उसको रीड करें, पर्सनलाइज करना है ऑफर को, कॉपी पेस्ट नहीं करने प्रपोजल, डाटा एंट्री के प्रपोजल इधर उधर से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करने, खुद राइट करने हैं। और डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जब आप अपनी ऑफर को डिस्क्राइब कर रहे हो तो तमाम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पुट करें, एक रीजनेबल प्राइस रखें, डिलीवरी टाइम रखें, जो रिक्वेस्ट आपके बायर आपसे कर रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये ठीक है। और कोई टूल वगैरह नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ रेलेवेंट गिग के ऊपर या रेलेवेंट बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करना है। अब देखिए मेरे पास 18 शो हो रही है, मुझे इनमें से कोई भी समझ नहीं आ रही कि जिसको मैं अच्छे तरीके से टैकल कर सकूं, तो मैं किसी पे भी अप्लाई नहीं कर रहा। तो जो आपकी स्किल्स से अकॉर्डिंग, या जो आपको लगे कि आप ये काम कर सकते हैं, आपने क्या करना है, उस बायर रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देना है सिंपली। और बड़ा सिंपल था, इसके अंदर कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ये है कि अपनी बायर रिक्वेस्ट राइटिंग का जो वे है वो आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को एक्टिविटी बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको बायर रिक्वेस्ट अवेलेबल हो, उन पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब उसके अंदर आपने उसको करना कैसे है, पहले आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, ठीक है। एक मिनट, ये पॉइंट्स मेरे पास ऑलरेडी बने हुए होंगे, ये ठीक है। ये मैंने आप लोगों के साथ इसका जनरल फॉर्मेट शो कर दिया कि आपने ग्रीटिंग्स करना है या वेलकम करना है, और उसके प्रॉब्लम का सलूशन पहले कर सकते हैं तब भी ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाएं। बेनिफिट्स या वर्क प्लान है आपका, मतलब कि किस तरीके से हाउ यू विल वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट, मतलब आप किस तरीके से उसके प्रोजेक्ट के ऊपर प्लान कर रहे हैं, काम करेंगे। उसके ऊपर इंटरेस्ट शो करवाना है, इंटरेस्ट इसी तरीके से कर सकते हैं या कॉल ऑफ एक्शन कर सकते हैं, आपके उससे कोई क्वेश्चंस पूछ लें, क्लोजिंग लाइंस, बेस्ट रिगार्ड्स, थैंक्स, और इस तरीके से अपना नेम पुट करके इसको आपने क्लोज कर देना। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने अब इसको देखना है, तो अप्लाई करना है। 10 बायर रिक्वेस्ट पर डेली बेसिस पे अगर कर सकते हैं तो लाजमी तौर पर। अस्सलाम वालेकुम साजिद, क्या हाल है, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर इन द बिगिनिंग जैसा कि आप जानते हैं कि हमें तो वो जो बाय रिक्वेस्ट वो तो शो भी नहीं हो रही होती शुरू शुरू में। तो क्या ठीक है। ऐसा मुमकिन है कि जो लोग पहले काम कर रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट हों और उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि आप इनडायरेक्टली आकर हमें वहाँ पे आप पोस्ट करें और हम आपको जो है ऐसा ही आपको बाय रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो क्या इस तरह से एक लिंक बन सकता है सर? और दूसरा सर ये है कि वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि शेयर योर गिग विद सोशल मीडिया, तो क्या हम उसको डिफरेंट लिंक्स में शेयर कर सकते हैं? अच्छा, 2 क्वेश्चन है आपके। पहला ये है कि आपका कोई दोस्त है, उसको आप कहें कि बाय रिक्वेस्ट पोस्ट कर दें, हम उसके ऊपर अप्लाई कर दें, उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं। ठीक है? नंबर 1, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स आता भी है उसके ऊपर, आपका दोस्त ही रिप्लाई कर देता है, तो ऑर्डर तो नहीं देगा ना वो आपको। जी जी। ठीक है? तो लेजिट काम के साथ जाना है। अब होता क्या है, बाकी भी मतलब इस चीज़ को नोट डाउन कर लें कि जैसे-जैसे आपका जो है वो गिग्स आप अपनी इंक्रीज़ करते जाते हैं, आपको ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे-जैसे राइट सर। आपका न्यू सेलर से लेवल 1, लेवल 2 सेलर होता है, आपको बाय रिक्वेस्ट मज़ीद ज़्यादा शो होने लग जाती है और रेलेवेंट बाय रिक्वेस्ट। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये इंक्रीज़ हो रही होती है आपके पास। तो लेजिट काम करना है, तो फेक जी। काम हमने इसके अंदर नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, रिपीट करें ज़रा? सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसमें एक ऑप्शन आता है कि शेयर योर गिग विद सोशल, जितने भी लिंक्स हैं हमारे फेसबुक आप हैं, जैसे ही अपनी व्हाट्सएप है। गिग को लाइव करें, ठीक है, मुझे समझ आ गया। जी। उसको आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे करें, जहाँ मर्ज़ी। हो सकता है सोशल शेयरिंग आपने अपनी गिग की करनी है, बना दो उसको, ठीक है? जी जी सर, थैंक यू सर। डिफरेंट ग्रुप्स में करना चाहें, जहाँ अलाउड हो वहाँ पे कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो रेलेवेंट लोग अवेलेबल होंगे, जो आपकी सर्विस को परचेज़ करना चाह रहे होंगे, वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करके वहाँ से कर लें, ठीक है? सर थर्ड वन, आपने एक लिंक देना था जिसमें हमने अपनी गिग्स को लिंक शेयर करना था ताकि आप जी, वो उसको मैं यूज़ कर आप लोगों के सकें। साथ लेटर ऑन आज कर दूँगा, ठीक है? होपफुली रात तक या कल या परसों ग्रुप के अंदर वो पोस्ट हो जाएगा आप लोगों के साथ, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। सेलर बायर को कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर सकता है? जितनी देर जितनी जल्दी आप कर सकें ना, आपका उतना फ़ायदा है, ठीक है? तो बिना जितनी जल्दी आप उसमें रिस्पॉन्स कर सकें उतना फ़ायदा है, क्योंकि डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे देखें रिस्पॉन्स रेट नज़र आ रहा है, मेरा रिस्पॉन्स रेट 100% है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो भी क्यूरीज़ आती हैं, वो मैंने टाइमली रिस्पॉन्स की हैं और मेरा रिस्पॉन्स टाइम जो है 1 ऑवर है। 1 टू 2 ऑवर्स तक ठीक है, या 3 ऑवर्स तक ठीक है रिस्पॉन्स रेट। अगर आपको मैसेज आया, आपने मिस कर दिया, आप सो रहे थे या आपके पास इंटरनेट नहीं था, 12-13 घंटे बाद आपने रिप्लाई किया, तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स टाइम वो 12-13 घंटे काउंट हो जाएगा। लेकिन उसमें भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको नेक्स्ट किसी क्लाइंट का मैसेज रिसीव होगा, अगर आप उसको क्विकली रिस्पॉन्ड कर देंगे, तो ये रिस्पॉन्स रेट आपका मज़ीद कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 12 घंटे अगर आपने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया, तो वो 6, 4, 3 पे आ जाएगा, फिर और मैसेज आते जाएँगे। तो विद रिस्पेक्ट टू रिसीविंग मैसेज एंड रिस्पॉन्डिंग देम क्विकली, वो आपका कम होता जाएगा टाइम, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम हमारा। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर कल जो जी, है मैंने आपने कहा था कि अपना जो है वो फाइवर पे अकाउंट वगैरह बनाने गिग वगैरह बनाने के लिए। तो सर मैंने कल बनाई थी गिग, तो उसमें थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे। सबसे पहला इश्यू तो ये था कि मैं ना उसको छेड़ बैठी थी, वो जो बेसिक वाला पैकेज नहीं था, जी, जी, तो वो फिर आगे सेव ही नहीं हो रहा था। वो फिर मैंने उसको सारा चेंज किया, वो फिर हो तो गया, लेकिन जो है उसके बाद जो है वो आ रहा था कि लैपटॉप का स्क्रीनशॉट जो है मैं चाह रही थी कि मैं अपनी किसी की कोई चीज़ें उठा के ना उसमें लगा दूँ, तो सही है। वो भी नहीं हो रहा था, मुझसे स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जा रहा था। और एक इशू था ये कि ना सर आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, आप देख के मुझे बता सकते हैं? हाँ, हाँ, आप करें, स्क्रीन शेयर करें, क्विकली थोड़ा-सा। तो इसका इशू है। हेलो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने 2-3 टूल आप लोगों को बताए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और कोई भी अगर चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती ना, आपने पता है क्या करना है?
यूट्यूब के ऊपर चले जाना है और जाके अपना प्रॉब्लम लिख देना है, उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको। उस वीडियो को 1 से 2 बार देखना है या 2-3 डिफरेंट वीडियोस को देख लेना है, आपको आपके प्रॉब्लम का सर वो जो मैं सोल्यूशन मिल यूट्यूब इजी है। यूट्यूब से ही देखा था कि वो ना कि विंडो प्लस शिफ्ट और ये दबाना ये करना है, मैंने जी जी। सारे तरीके आजमा के देख लिए। अच्छा, आपसे स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया? स्क्रीन शॉट नहीं लिया जा रहा, मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने ही काम का जो है उसके ऊपर डाल दूँ, वो जो है ना क्या कहते हैं अपना ही काम दिखाऊँ उसमें, किसी और का दिखाने चलें की बजाय ना। शेयर करें जल्दी से क्विकली। तो आपकी वॉइस में इशू आ रहा जी, मेरी वॉइस के अंदर इशू आ रहा है। है। जी सर वो आ नहीं रही है सही, तो रुक रुक के आई है, इसमें डिस्टॉर्शन हो रही है। पता नहीं, मैं तो अभी 1 घंटे का लेक्चर पढ़ा लिया है कि वॉइस का किसी को इशू नहीं आया। आपके पास इंटरनेट कौन सा है? सर इंटरनेट में हो सकता है इशू। हाँ, इंटरनेट में हो सकता है। आपके एंड पे कौन सा इंटरनेट है? सर ये डीएसएल वो जो होता है डीएसएल वाला ही होता है जो पीटीसीएल का होता है। सही है, चलना तो ठीक चाहिए। खैर, आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं उसको देख लेता हूँ क्विकली में। सर ये स्क्रीन में बता देंगे आप कैसे शेयर करते हैं। जी, आपके पास ना ये स्ट्रीम यार्ड के अंदर नीचे ऑप्शंस काफी सारे शो हो रहे होंगे, म्यूट, स्टॉप कैम, कैम माइक, उसके साथ होगा शेयर स्क्रीन का बटन है। इस जगह पे फिर अगर क्या स्क्रीन होगा? आप स्क्रीन शेयर। जी सर है 3 ऑप्शन है, स्क्रीन शेयर विद 2 मॉनिटर्स और हाँ, ग्रुप स्क्रीन के ऑन अ ऊपर ग्रुप। स्क्रीन शेयर के ऊपर क्लिक करें। आपके पास एक 2 विंडो मॉनिटर्स के ऊपर, ऊपर। 2 मॉनिटर्स के ऊपर नहीं, सिंगल मॉनिटर। उसके ऊपर आपके पास नजर आएगा एक बटन आपको, क्या कहते हैं, योर इंटायर स्क्रीन, उसको क्लिक करके शेयर पे क्लिक कर देना। पहले आपको शेयर का एक ब्लू बटन नजर आ रहा है उसमें? सर आपकी वॉइस ही नहीं आ रही सर, सही तरह तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। आपको शेयर का ब्लू बटन नजर आ रहा है? जी सर शेयर वो मैं आपको- शेयर स्क्रीन तो आ रहा है। उसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद यूर इंटायर स्क्रीन का बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करें। मेरे ख्याल आपका ना इंटरनेट स्टेबल नहीं है, आपकी वॉइस भी जी थोड़ी सर सी इंटरप्ट। हाँ, उसको आपने यूर इंटायर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जी सर। यूर इंटायर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके आपने शेयर के ऊपर एक ब्लू बटन होगा छोटा सा, राइट बॉटम के ऊपर, उस पर क्लिक कर देना। मिला है आपको? ठीक है, ये आपकी स्क्रीन हो गई है शेयर। ठीक है, ये आप सामने आ गई। जी, अब मुझे दिखाएं। आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है, बस वो इसीलिए मुझे समझ आ गई है, इसलिए ना वो क्लियर चीजें नहीं नजर आ रही ना। ठीक है, सही सर। खैर। हाँ, अब ठीक है। अब मुझे बताएं आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसको छोड़ दें। सर मैं वही दिखाना चाह रही हूँ आपको अब ये सर मैं दूसरी विंडो आपके साथ कैसे करूँ, अब ये देखिए ना, इसी के ऊपर ओपन करूँ फिर ये बंद तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ये बंद नहीं होगा, इसको आपने क्लोज नहीं करना, बस आप जो भी करना चाह। अच्छा, अब ना यहाँ पे आपके पास विंडोज का बटन होगा, वो प्रेस करें। जी सर। सर ये मैंने विंडो ओपन की हुई है अपने वाली ना, जिसके अंदर मैंने वो फाइबर का अपना अकाउंट बनाया हुआ है वो। वो तो मुझे नजर आ रही है, आप स्क्रीनशॉट किस चीज का लेना चाह रहे हो? सर ये जो है मेरा जो थीसिस है ना मैंने उसमें काम किया हुआ है, मैं उसका लेना चाह रही वो जरा इधर यहाँ पे ओपन करें, उसको किसी स्क्रीन के अंदर हूँ। ओके जल्दी। सर मैं करती हूँ। ओके सर मैं करती हूँ। सर आ रहा है? जी जी, नजर आ रहा है। सर अच्छा, ये जो है ना ठीक है। इसमें। फॉर एग्जांपल आप जो है इसके अंदर ये स्क्रीन का जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, तो अभी यहाँ पर जी सर। आपने वो प्रेस करना है, क्या कहते हैं, विंडोज के बटन को प्रेस करें। एक मिनट सर। ये विंडो 7 है आपकी? जी सर। अच्छा, विंडोज के बटन को प्रेस करें जरा। सर कर दिया।
साइड पे वो आपके पास शो नहीं हो रही, जो क्या कहते हैं, डिफरेंट ऑप्शन शो होते हैं। हाँ सर यहाँ ये पर जी, यहाँ पर इसी के अंदर स्निपिंग टूल लिखे, SNI, वो सामने नजर आ रहा है आपको, स्निपिंग टूल। सर ये हाँ, ये इसको क्लिक करें। जी सर। ठीक है, न्यू के ऊपर क्लिक करें। सर ये न्यू पहले ही है। न्यू के ऊपर क्लिक करें ना, आप सर कर दोबारा दिया। करें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जिस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है ना, उसको जी सिलेक्ट सर। करना है। ठीक है, अभी सही। लेट से यहाँ पर लेकर आए, आपके जो थीसिस है उसके ऊपर क्लिक करके उसको जरा लेकर आए, उसके ऊपर माउस को, क्लिक को छोड़ना नहीं है। ठीक है, इधर इधर यहाँ से स्टार्ट से लेके आए ना, जितना स्क्रीनशॉट लेना है उसके ऊपर लेकर आए, जो आपकी डॉक्यूमेंट की सर विंडो है। ऐसे। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ओके। जिस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है उसको सिलेक्ट करना है। अब ये आपका देखो सही। सामने पॉपअप आ गया है। अब इसको जी सर। यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करें, फाइल। ओके। ऊपर नजर आ रहा होगा, ये सेव का जी जी बटन सर। नजर आ रहा है। ठीक है, इसको ये आपने सेव सेव, एज। हाँ जी, सेव एज कर दें इसको। सही। और जो भी इसका नाम रखना है, नाम लिख दें। नाम डिफरेंट ओके होना सर। चाहिए हर बार, अगर आप ओके। सेम नाम लिखेंगे तो सेव नहीं करने देगा, ये आपका स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर ये मेरी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ओके, दी, थैंक यू सो मच। और सर आप मेरी ये देख लेंगे मैंने काम ठीक किया हुआ है। अभी आप तक फाइल अभी। आप लोग सबमिट करवाएंगे, फिर मैं उनके ऊपर आप लोगों को फीडबैक दूंगा। ठीक है। चले सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू अपना सो ख्याल मच। रखें। अल्लाह जी सर, हाफिज। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। आज नहीं, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों की जो फाइल्स हैं वो मैं चेक करूंगा सबमिशन के बाद। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे याद नहीं था आज क्लास जल्दी स्टार्ट होनी है, मैंने 11:15 पे क्लास लेनी स्टार्ट की है, कुछ समझ नहीं आ रही स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया है। मैंने फाइवर बाय रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ाया, लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, उसको आप दोबारा देख सकते हैं। सर अगर बाय रिक्वेस्ट की समझ ना आए तो क्या करना चाहिए? छोड़ दें उसको, अगर आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो उस पर अप्लाई नहीं करना। मुझे 18 नज़र आ रही थी, मैंने किसी पे अप्लाई किया है, छोड़ दिया क्योंकि मेरी स्किल से रिलेटेड नहीं थी। पोर्टफोलियो और गिग क्या होती है? स्टार्ट के 8 लेक्चर्स नहीं लिए, इसलिए 10 से अब तक फाइवर को डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था, हर चीज़ का इंट्रोडक्शन देखा, स्किल्स को बेसिक से लर्न किया। आपको पुराने लेक्चर्स देने पड़ेंगे, उनसे रिलेटेड चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा ना, तो आप अपने फेलोज के साथ जो है वो इन कांटेक्ट रहें। सर बायर रिक्वेस्ट पर अप्लाई किस तरह करना है, एक बार करके दिखा दें। अब मेरे पास वो बायर रिक्वेस्ट मैंने आपको बताया तो है कि यहाँ पे आप बायर रिक्वेस्ट पे जाएंगे। मेरे पास अभी अप्लाई नहीं हो सकता, 4.7 से कम है इसकी रेटिंग। यहाँ पे आपको एक सेंड ऑफर का बटन नजर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, अपनी गिग को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये अपनी डाटा एंट्री की गिग सिलेक्ट की हुई है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आपने अपना ये डिस्क्रिप्शन इसकी लिखनी है, जो आप अपना प्रपोजल राइट करेंगे। मुझे शेयर करने दें जरा स्क्रीन। ठीक है जी। यहाँ पर आप अपनी जो है वो इधर एक्टिव रिक्वेस्ट में आएंगे, यहाँ पे ब्लू कलर का बटन होगा सेंड ऑफर, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे जो है ना वो डिटेल्स आपसे रिक्वायर करेगा। आपने अपनी गिग सिलेक्ट करनी है, जो उससे रेलेवेंट गिग होगी उसकी डिस्क्रिप्शन राइट करनी है, उसका डिलीवरी टाइम वहाँ पे सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 जितने भी डेज होंगे, अपना बजट राइट करना है और उसको नीचे सबमिट ऑफर का बटन आएगा, उसको सबमिट करवा देना है। सर मेरे पास 18 बाय रिक्वेस्ट आई हैं बट डाटा एंट्री से रिलेटेड कोई भी नहीं है, तो ठीक है छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। जो रेलेवेंट हो उस पर अप्लाई करें और जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करें। अरे बाकी ओके है, वो पोर्टफोलियो के लिए नहीं लग रहे। सर कैनवा में जो बैनर बनाने का तरीका बता दें। कैनवा में मैंने आपको बताया था कैसे बनाया जाता है, रीसाइज आप कर सकते हैं पेंट के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। बाकी स्क्रीनशॉट आप उसका आप प्रॉपर लेंगे तो उसको तो यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप सिर्फ उसको
कैप्चर करें स्क्रीनशॉट सॉफ्टवेयर से और उसको यूज कर सकते हैं। सर मैंने कल का लेक्चर मिस हो गया ड्यू टू नेट पैक, अगर किसी के पास है तो प्लीज। सर आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें, हमें और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। बस मैं यही काम करता रहूँ, यूट्यूब चैनल बना लूँ और फिर वहीं पढ़ाना शुरू कर दूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल, मतलब अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बाकी जो है कमिटमेंट्स भी हैं, काफ़ी और चीज़ें भी लाइफ के अंदर देखनी होती हैं। तो इस वजह से इंशाल्लाह जब स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है। यूट्यूब चैनल से बेहतर ये नहीं है, आप लोगों को मैं यहाँ पे लाइव डेली 2 घंटे अवेलेबल होता हूँ और उसके बाद भी आपकी क्यूरीज आ रही होती हैं, हर चीज़ का आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा होता है लाइव। ठीक है। सर मेरे पास बाय रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट फाउंड आ रहा है, कोई मसला नहीं है, जैसे जैसे आप मजीद गिग्स अपलोड करते जाएंगे मजीद गिग्स आती जाएंगी और बाय रिक्वेस्ट शो होती जाएंगी, या उसको आप हर आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद चेक करते रहें तो वहाँ पे आपको बाय रिक्वेस्ट आ जाएंगी, हर किसी के पास डिफरेंट टाइम के ऊपर शो होगी। सर हम कैनवा के अलावा किसी और साइट बैनर जिस पे मर्जी बनाए, फोटोशॉप पे बनाए, मोबाइल पे किसी सॉफ्टवेयर पे बनाए, सिर्फ उसका साइज आपका 550 बाई 370 पिक्सल होना चाहिए। सर मेरा फावर पर अकाउंट बना हुआ था गूगल पर ही, बट यूज़ नहीं किया, कल मैं साइन इन किया है अगेन। कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता, लेकिन उनमें से एक को यूज़ करें, बस एक को यूज़ करें समरीन आप ना। सर बायर रिक्वेस्ट से क्या बेनिफिट हो सकते हैं? बायर रिक्वेस्ट से ये है कि अगर आपको डायरेक्ट आपकी गिग के ऊपर क्लाइंट ने मैसेज नहीं किया और बायर रिक्वेस्ट से आपको मैसेज करता है क्लाइंट, ठीक है, तो जब आपको मैसेज रिसीव होगा तो आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे या आपको प्रोजेक्ट असाइन कर देता है क्लाइंट, तो फिर आप उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसको जो है वो काम करके दे सकते हैं। ठीक है। गिग्स बनाकर फाइवर में कैसे ऐड करें, मतलब वहाँ कैसे डालनी है, इसके ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर आप लोगों को परसों दिया है, पहली गिग भी लाइव करके दिखाई है। आपने सारे लेक्चर्स लिए हैं समरीन? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है, कैसे हैं? शुक्र है लगा सर, आप अस्सलाम। सुनाए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बेहतरीन। आप बताएं। शुक्र है लगा सर जी। मेरा सवाल ये था कि मैंने ना अभी एक अपनी जो गिग है उसको पोस्ट करके थोड़ी सी एडिटिंग की है, तो ठीक है। दोबारा से मैं लाइव करना चाह रहा हूँ, तो उसको लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा उधर। ड्राफ्ट में पड़ी हुई है? ड्राफ्ट मेरी पोस्ट में पड़ी हुई है। किस में पड़ी हुई है? पोस्ट में। अच्छा वो पोस्ट के अंदर है, तो पोस्ट के अंदर जी मेरी स्क्रीन अगर आपको नजर आ रही हो ना, ये जी देखें, जी सर। ये लेट्स से ये वाली गिग है, इसको ना आपने यहाँ पॉज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे नीचे इधर से गिग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ से उसको ऐसे सिलेक्ट करना है और जैसे ये देखें यहाँ पे डिलीट का बटन नजर आ रहा है ना, उसके साथ एक्टिवेट का बटन होगा, उस जी एक्टिवेट के सर, बटन पे क्लिक। हो गया सर। ठीक है, लाइव हो गई है। जी सर, हो गया। चलो जी, मजे हो गए। और बस शुक्र है लगा सर जी, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें ठीक है, और भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें उमर, अल्लाह हाफिज। सर मेरा टेस्ट आ गया था बट मैंने दिया नहीं, एरर आ गया था, तो मैंने सेव एंड रिव्यू पर क्लिक कर दिया। मैंने जो तरीका बताया था ना अदर्स में पोस्ट करके, वो वाला तरीका यूज करें तो उससे आप गिग आपकी बगैर टेस्ट के लाइव हो जाएगी। ठीक है। सर जितने लेक्चर्स हो चुके हैं ये सब ग्रुप में सेव हैं। तकरीबन जो है वो आपको अब रिवीजन के ऊपर मतलब के ना दोबारा आपके पास पोस्ट किए जा रहे हैं, ये देखें। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपके जो लैब मैनेजर्स हैं, आपका डेली लेक्चर 8 9 10 घंटे के बाद डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका जो एक रिवीजन है मतलब कि उसको दोबारा रीपोस्ट कर दिया जाता है फॉर सम टाइम, ताकि जिन्होंने मिस कर दिया वो उसको रीकैप कर लें। तो पिछले वीक का जो लेक्चर होगा वो आपके पास रीकैप के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जैसे पिछले वीक का 5th लेक्चर आज आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपकी रिपीटेटिव इसके अंदर ग्रुप के अंदर होती रहेंगी। ठीक है। ठीक है जी, तो दैट वाज
सर लेक्चर लिए बट सर नेट पैकेज ख़त्म हो गया था इसलिए। अच्छा ठीक हो गया, लेकिन देखें ये चीज़ें आपको अपने एंड के ऊपर मैनेज करनी पड़ेंगी। तो लैपटॉप आपका आपका लैपटॉप के लिए जो पावर है वो, और उसके अलावा इंटरनेट को मैनेज करके रखें। कम से कम ये अपनी ट्रेनिंग के लिए जो है वो थोड़ा सा डेडिकेटली काम करें और चीज़ों को ज़रा अच्छे तरीके से देखें, तो इंशाल्लाह जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, मुझे अभी नोटिफिकेशन भी रिसीव हुआ है कि रिवीजन जो हो रही थी आप लोगों की लेक्चर्स की, वो सिर्फ फर्स्ट वीक के लिए अवेलेबल थी, आगे अवेलेबल नहीं होगी। आगे आपको डेली लेक्चर लेना पड़ेगा। वो इसलिए किया गया था कि जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए फर्स्ट वीक के लेक्चर्स दोबारा रिवीजन में पोस्ट किए गए, ग्रुप में 1 बाय 1 किए गए। तो अब आपके पास दोबारा आगे वीक 2 से आगे रिवीजन नहीं की जाएगी, तो डेली का लेक्चर डेली टाइम पे लें। ठीक है। मैं आप लोगों के साथ गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करूंगा उमर ग्रुप के अंदर, और इंशाल्लाह उसके थ्रू फिर हम लोग जो है उसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करना शुरू करें। अगर बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करने के बाद कोई मैसेज रिसीव होता है क्लाइंट की तरफ से, उसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में पोस्ट कर जो है वो कमेंट के अंदर ऐड करें एक्टिविटी के ऊपर, और मुझे 7 कमेंट्स में टैग कर देना है आपने, तो मैं उसके अंदर फिर आपको आगे हेल्प आउट फर्दर कर दूंगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। सबको जुमा मुबारक। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।